स्टूडेंट्स, हम ऑप्टिकल बेंच की मदद से एक कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ फाइंड करना चाहते थे। इस कॉन्वेक्स लेंस को हम यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि इसमें कॉन्वेक्स लेंस फिट है। हम इसे इस तरह से एडजस्ट करके इसकी पोजीशन को फिक्स कर देते हैं। तो इसकी फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए हमें U और V की काफी रीडिंग्स की जरूरत होगी। साथ ही हम इस एक्सपेरिमेंट में 1/V और 1/U के बीच में ग्राफ भी बनाएंगे। अब हम इस एक्सपेरिमेंट की वर्किंग के बारे में पढ़ें। ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट पिन है। हमने इस ऑब्जेक्ट पिन को एक जगह पर फिक्स कर दिया। ये आप एक स्केल देख पा रहे हैं। इस स्केल पर नंबरिंग्स लिखी हुई है, ठीक है। तो जहां पर हमने ऑब्जेक्ट पिन को फिक्स किया है, हम उस स्केल पर उसकी पोजीशन को मेजर कर लेंगे। हमने यहाँ पर लेंस को भी फोकस कर दिया, एक जगह पर सेट कर दिया है। ये पोजीशन कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि ये डिस्टेंस इसकी फोकल लेंथ से बड़ा हो। अगर ये डिस्टेंस इसकी फोकल लेंथ से कम होगी तो हमारे पास जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा, उस टाइप बनेगा। तो हमें उसको मेजर करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो इसलिए हम इस लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस को फोकल लेंथ से ज्यादा रखते हैं। और अगर हम इसे 2f से ज्यादा रखें तो ये ज्यादा कन्वीनियंट होगा। तो हमने एक बार लेंस को फिक्स कर दिया। अब हम यहां से देखेंगे, हमें उसकी पोजीशन दिखाई देगी। हमें उसकी रियल इमेज देखनी है जो इन्वर्टेड हो। फिर हम इस इमेज पिन को इस तरह से मूव करेंगे कि उस ऑब्जेक्ट की इमेज इस पिन के जस्ट ऊपर बने। और हमें इस अरेंजमेंट में पैरेलैक्स को दूर करना है। पैरेलैक्स क्या रहेगा? देखिए, उसका इमेज इस तरह से इन्वर्टेड बन रहा है और हमारे पास में ये इमेज पिन अपराइट है। तो हम इस तरफ से देखेंगे तो उसका इमेज और इसका इमेज, इसमें से हमें ऐसे दिखेगा। जब हम गर्दन को इस तरह से मूव करेंगे, इमेज पिन के पीछे से गर्दन को इस तरह से मूव करेंगे, तो ये दोनों इस तरह से हमें मूव होते हुए दिखने चाहिए। अगर ये इस तरह से मूव होते दिख रहे हैं, इसका मतलब पैरेलैक्स है। और जब पैरेलैक्स रिमूव हो जाएगा तब उसकी इमेज और ये वाला पेन दोनों इस तरह से मूव करेंगे। अब यहाँ पर ये पॉइंट आता है कि हम इसकी फोकल लेंथ को किस तरह से रफली मेजर करें। तो उसके लिए काफी आसान सा तरीका है। हम इसे दूर के ऑब्जेक्ट पर फोकस कर सकते हैं, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट में हम पेड़ वगैरह लें, उससे ज्यादा अच्छा है कि हम सनलाइट का यूज करें। तो आपने किया भी होगा बचपन में ऐसे कि सनलाइट को यहाँ पे आने देते हैं और यहाँ पर इसका एक स्पॉट बनता है, ठीक है। तो जहां पर स्पॉट सबसे छोटा बनेगा वही इसकी अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ होगी। तो हम इस तरह से इसकी फोकल लेंथ को मेजर करेंगे। अब हम इसकी एक रीडिंग लेके देखते हैं।